चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे धमाकेदार सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 24 जनवरी, 10 फरवरी, 5 मार्च। कमेंट करके बताओ सभी लोग। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है कि 24 जनवरी को कि 10 फरवरी की 5 मार्च? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? चलो बताओ। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना द्वारा, नौसेना द्वारा, सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ द्वारा? चलो बताओ सभी लोग। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ द्वारा। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीमा सुरक्षा बल द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ द्वारा। याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? चलो बताओ। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की? कमेंट करके बताओ सब लोग। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कमेंट करके बताना है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? चलो बताओ। भारतीय मौसम विभाग को, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, भारतीय तटरक्षक को, एनडीए, एनडीआरएफ को? चलो बताओ किसको दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। तो याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? चलो बताओ। पहले 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में? कमेंट करके बताओ सभी लोग। कहाँ किया गया? कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना में किया गया है, तो याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो सब लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने पिछली क्लास से ना देखी हूँ जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? चलो बताओ। नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद? छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया, जयपुर में किया गया, बेंगलुरु में किया गया कि हैदराबाद? तो ये किया गया है बेंगलुरु में, याद रखना। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। ये याद रखना। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का अनावरण किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात? बताओ सब लोग। कहाँ किया गया? भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक में, याद रखना। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलो बताओ। विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में कि नई दिल्ली में? कमेंट करके बताओ सभी लोग। विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में, याद रखना, नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइक शेयर करते ही रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? चलो बताओ। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को, 24 जनवरी को, 10 फरवरी को कि 5 मार्च को? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को। कब मनाया गया है? 24 जनवरी को मनाया गया है, याद रखना। 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला पहला देश कौन बना? चलो बताओ। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड? कमेंट करके बताओ सभी लोग। दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड। तो ये पहला देश बना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बना? चलो बताओ। ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बना? नाइजीरिया, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिक्स? कमेंट करके बताओ सभी लोग, कौन बना है? ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बना है? तो ये बना है नाइजीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाइजीरिया। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल कौन है? चलो बताओ। नैना, माया, रिया, सना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल कौन है? नैना है, माया है, रिया है कि सना है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल है माया, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? चलो बताओ। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सीमा सुरक्षा बल, चेतक कौर, डेयर डेविल्स, आई क्लाई वर्स? चलो बताओ, किसने बनाया है? कमेंट करके आप सभी को बताना है। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है डेयर डेविल्स ने। किसने बनाया? डेयर डेविल्स ने बनाया, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 23 जनवरी को, 26 जनवरी को कि 8 मार्च को? कमेंट करके बताओ सभी लोग, सभी को बताना है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? चलो बताओ। 125वीं, 128वीं, 123वीं, 30वीं, 132वीं? सभी को बताना है। 23 मार्च 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 128वीं। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, 128वीं जयंती मनाई गई 23 मार्च 2025 को, याद रखना। गॉट इट? चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप का
आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 में होने वाले FIDE शतरंज विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। चलो बताओ कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। 2025 में होने वाले FIDE शतरंज विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा, याद रखना। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेस्को ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया? चलो बताओ 2025, 26, 27, 28 किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 2025 को। 2025 को घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? चलो बताओ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा स्थान दिया गया है? कमेंट करके आप सभी को बताना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थान दिया गया है? फोर्थ नंबर का, चौथा स्थान दिया गया है, याद रखना। गॉट इट? चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलो बताओ पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 23 जनवरी को, 2 अक्टूबर को। कमेंट करके आप सभी को बताना है पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। फटाफट बताओ कमेंट करके सभी लोग, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की है? भारत ने, अमेरिका ने, चीन ने कि रूस ने? कमेंट करके बताओ सभी लोग। किस देश के राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसने की है? अमेरिका ने, याद रखना। अमेरिका ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचोदर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? चलो बताओ, असम में किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया, मणिपुर में किया गया कि सिक्किम में किया गया? कमेंट करके बताओ सभी लोग फटाफट, सभी को बताना है। पंचोदर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचोदर्रा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबचम नामक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? चलो बताओ, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में कि महाराष्ट्र में? कबचम नामक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु में शुरू की गई कि कर्नाटक में कि केरल में कि महाराष्ट्र में? कमेंट करके बताना है सभी को। तो ये शुरू की गई है केरल में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ शुरू की गई है? केरल में, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विजय रावत को, शमशेर सिंह को, अल्ताफ अंसारी को, मयंक जैन को? कमेंट करके बताओ किसे नियुक्त किया गया है? सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ये किया गया है शमशेर सिंह को। किसे ये नियुक्त किया गया है? शमशेर सिंह को नियुक्त किया गया है, याद रखना।
सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शमशेर सिंह को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मुकुल मेहता को, विवेक तिवारी को, संजीव रंजन को, रवि सिन्हा को। किसे नियुक्त किया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये किया गया है संजीव रंजन को। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हूँ जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? चलो बताओ, मुंबई में, गांधीनगर में, नई दिल्ली में कि जयपुर में? कहाँ आयोजित किया जाएगा? कमेंट करके आप सभी को बताना है फटाफट। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? चलो बताओ, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आलोक अराधे को, शमशेर सिंह को, एन वी रमना को, संजीव रंजन को? कमेंट करके बताओ सभी लोग, किसे नियुक्त किया गया है? बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आलोक अराधे को। किसे नियुक्त किया गया है? आलोक अराधे को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे को नियुक्त किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? चलो बताओ, ई डॉक, एंटिटी लॉकर, डिजिटल वॉल्ट, डॉक मैनेजर? कमेंट करके बताओ। व्यावसायिक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो एंटिटी लॉकर। क्या नाम है? एंटिटी लॉकर नाम है, याद रखना, लॉकर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप सभी का करेक्ट आंसर होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो, किसने ना किया हो तो जो फर्स्ट टाइम आते रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में पहला स्थान पर कौन है? चलो बताओ, फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में पहला स्थान किसका है? जेफ बेजोस का, मुकेश अंबानी का, एलन मस्क का कि वर्नार्ड अर्नाल्ड का? चलो बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, किसका पहला स्थान है? एलन मस्क का। एलन मस्क का, याद रखना। तो फर्स्ट स्थान पर है एलन मस्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इस देश की सहायता से ट्रेजन गन नामक सैन्य उपकरण को विकसित किया है? चलो बताओ, रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत ने किस देश की सहायता से ट्रेजन गन नामक सैन्य उपकरण को विकसित किया है? किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस की सहायता से विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चलो बताओ, जयपुर में किया गया, मुंबई में, वाराणसी में, बेंगलुरु में? कहाँ किया गया? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जयपुर में, मुंबई में, वाराणसी में, बेंगलुरु में? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, याद रखना। भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, याद रखना। गॉट इट?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान बन गया है? चलो बताओ, भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान बन गया है? छठा, सातवां, आठवां, दसवां, कौन सा स्थान बन गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर बी, सातवां, सेवेंथ। सेवेंथ स्थान बन गया है कॉफी उत्पादन के मामले में, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चलो बताओ, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, कमेंट करके बताओ सभी लोग, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। कोलकाता में किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सभी का सी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएट टायर के अलावा अन्य किसे विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है? चलो बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, टाटा मोटर्स को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, अडानी एंटरप्राइजेस को, चलो बताओ। सीएट टायर के अलावा अन्य किसे विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। किसे शामिल किया गया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर को शामिल किया गया है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जयपुर, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, कहाँ किया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? चलो बताओ। 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल, पटना, लखनऊ, जयपुर, कमेंट करके बताओ सभी लोग। 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट है। आई होप सभी का करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? चलो बताओ, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान में किया गया, गुजरात में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया कि बिहार में किया गया? कमेंट करके बताओ कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का सी आंसर राइट होगा। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित मूसी इमारतों को विश्व स्मारक कोष में शामिल किया गया है? चलो बताओ, जयपुर, हैदराबाद, वाराणसी, कोच्चि, किस शहर में स्थित मूसी इमारतों को विश्व स्मारक कोष में शामिल किया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद में तो किस शहर में स्थित मूसी इमारतों को विश्व स्मारक कोष में शामिल किया गया है? हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? चलो बताओ, उर्वशी सिन्हा को, सीमा शर्मा को, अनीता मिश्रा को, प्रिया वर्मा को, कमेंट करके बताओ सब लोग। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उर्वशी सिन्हा को। किसको सम्मानित किया गया है? उर्वशी सिन्हा को सम्मानित किया गया है। तो आई होप सभी का आंसर ए राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खान मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? चलो बताओ, छत्तीसगढ़,
झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रीय खान मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो डी सॉरी सी आंसर राइट हो जाएगा। सभी का आंसर नंबर सी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? चलो बताओ। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? केंटो मोमोटा ने, विक्टर एक्स एक्सेल्सन ने, लू गुआनजू ने, एंथनी गिंटिंग। आयो पढ़ लेना, बहुत अटपटे नाम है। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? तो किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आयो सभी का आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? जापान में, रूस में, भारत में, चीन में। कमेंट करके बताओ सभी लोग। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया? तो ये किया गया है चीन में। कहाँ किया गया है? चाइना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो डी आंसर राइट है सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी मछली की दो प्रजातियों को हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? चलो बताओ। तमिलनाडु में खोजा गया है, आंध्र प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में। कमेंट करके बताओ सभी लोग। गोभी मछली की दो प्रजातियों को हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान किया गया है। ये किस शहर में स्थित है? चलो बताओ। ये किस शहर में स्थित है? राजमुंद्री में, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति। कमेंट करके बताओ सभी लोग। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसं अनुसंस्थान सॉरी अनुसंधान संस्थान किया गया है। ये किस राज्य किस शहर में स्थित है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में, ये याद रखना। तो ए आंसर सभी का राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? चलो बताओ। दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। चलो बताओ सभी लोग कौन सा आंसर राइट होगा। दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पुडुचेरी में। कहाँ किया गया? पुडुचेरी में किया गया है। पुडुचेरी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी आंसर सभी का राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सभी लोग बताओ फटाफट। दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने की घोषणा की है? चलो बताओ। रूस के, अमेरिका के, ब्राजील के की फ्रांस के। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने की घोषणा की है? कमेंट करके बताओ सब लोग। तो अमेरिका ने छोड़ने की घोषणा की है। अमेरिका, यूएसए ने। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस देश के राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने छोड़ने की घोषणा की है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर करो जल्द से जल्द। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। वॉट इट क्वेश्चन है, छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? चलो बताओ। नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया, जयपुर में किया गया, बेंगलुरु में किया गया कि हैदराबाद? तो ये किया गया है बेंगलुरु में, याद रखना। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु।
ये याद रखना। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का अनावरण किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। बताओ सब लोग, कहाँ किया गया? भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक में, याद रखना। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलो बताओ। विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में कि नई दिल्ली में? कमेंट करके बताओ सभी लोग। विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में, याद रखना। नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइक शेयर करते ही रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? चलो बताओ। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को, 24 जनवरी को, 10 फरवरी को कि 5 मार्च को? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को। कब मनाया गया है? 24 जनवरी को मनाया गया है, याद रखना। 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला पहला देश कौन बना? चलो बताओ। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड? कमेंट करके बताओ सभी लोग। दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड। तो ये पहला देश बना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बना? चलो बताओ। ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बना? नाइजीरिया, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिक्स? कमेंट करके बताओ सभी लोग, कौन बना है? ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बना है? तो ये बना है नाइजीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाइजीरिया। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल कौन है? चलो बताओ। नैना, माया, रिया, सना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल कौन है? नैना है, माया है, रिया है कि सना है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल है माया, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? चलो बताओ। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सीमा सुरक्षा बल, चेतक पवार, डेयर डेविल्स, आई क्लाइवर्स? चलो बताओ, किसने बनाया है? कमेंट करके आप सभी को बताना है। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है डेयर डेविल्स ने। किसने बनाया? डेयर डेविल्स ने बनाया, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 23 जनवरी को, 26 जनवरी को कि 8 मार्च को? कमेंट करके बताओ सभी लोग, सभी को बताना है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? चलो बताओ। 125वीं, 128वीं, 123वीं, 30वीं, 132वीं? सभी को बताना है। 23 मार्च 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है 128वीं। तो बी आंसर राइट हो जाएगा,
128वीं जयंती मनाई गई 23 मार्च 2025 को, याद रखना। गॉट इट? चलो सब लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो। सब लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। चलो बताओ कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। 2025 में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा, याद रखना। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेस्को ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया? चलो बताओ 2025, 26, 27, 28 किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 2025 को। 2025 को घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025। निम्न में से कौन चंद्रमा के अध्ययन के लिए एंथेना नामक मिशन को लॉन्च करेगा? चलो बताओ। नासा करेगा, इसरो करेगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगा, स्पेस एक्स करेगा? चलो बताओ फटाफट। निम्न में से कौन चंद्रमा के अध्ययन के लिए एंथेना नामक मिशन को लॉन्च करेगा? कौन करेगा? कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नासा करेगा। कौन करेगा? नासा करेगा। एंथेना नामक मिशन को लॉन्च करेगा, याद रखना। एंथेना नामक मिशन को लॉन्च करेगा नासा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 71वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? चलो बताओ। रेलवे ने, सर्विसेज ने, महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने? किसने जीता है? कमेंट करके बताओ सब लोग। निम्न में से किसने 71वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है सर्विसेज ने। किसने जीता है? सर्विसेज। सर्विसेज ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम आते रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा? चलो बताओ सभी लोग। निम्न में से किसे भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा? INS विक्रांत को, INS विराट को, INS गुलदार को, INS अरिहंत को? कमेंट करके बताओ किससे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा INS गुलदार को। INS गुलदार को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का सी आंसर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र किस देश ने जारी किया है? चलो बताओ। भारत ने किया है, चीन ने किया है, अमेरिका ने किया है कि रूस ने किया है? किसने किया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र किस देश ने जारी किया है? तो ये किया है इंडिया ने, भारत ने। किसने किया है? इंडिया ने किया है। तो आयो सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसने किया है? भारत ने किया है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में? कहाँ आयोजित किया गया? कमेंट करके बताओ सभी लोग, फटाफट बताना है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया। न्यू दिल्ली में कार्बन बाजार का पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खैरात नामक महोत्सव मनाया जाता है? चलो बताओ। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, सिक्किम में? कहाँ मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खैरात नामक महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर खैरात नामक महोत्सव मनाया जाता है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
तो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चलो बताओ, एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 दिसंबर, 27 फरवरी, 15 अगस्त। कमेंट करके बताओ ये कब मनाया जाता है। एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किसने विकसित किया? चलो बताओ, भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किसने विकसित किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। चलो बताओ सभी लोग, किसने किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है, ये याद रखना। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधारने के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू की है? चलो बताओ, ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधारने के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, कर्नाटक ने, गुजरात ने। किसने शुरू की है? कमेंट करके बताओ सभी लोग, फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ये शुरू की है कर्नाटक ने। किसने शुरू की है? कर्नाटक ने शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रगति पथ योजना कर्नाटक ने शुरू की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा एंड रीवा किस देश से संबंधित है? जो WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। चलो बताओ, रूस, बेलारूस, अमेरिका, फ्रांस। मीरा एंड्रीवा किस देश से संबंधित है जो WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है? चलो बताओ सभी लोग। तो ये है रूस की। कहाँ की है? रूस की, रसिया। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम कम उम्र की 1000 खिताब जीतने वाली मीरा एंड्रीवा किस देश से? रसिया से, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक किससे नियुक्त किया गया? चलो बताओ, आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक किससे नियुक्त किया गया? अरविंद सुब्रमण्यम को, चेतन घाटे को, सब्यसाची कर, कौशिक बसु को। चलो बताओ कमेंट करके, किससे घोषित किया गया? कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो ये किया गया है सब्यसाची कर को। किसे घोषित किया गया? सब्यसाची कर को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरिच मर्ज को निम्न में से किस देश का नया चांसलर नियुक्त किया गया? चलो बताओ, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, आइसलैंड। कमेंट करके बताओ सभी लोग। फ्रेडरिच मर्ज को निम्न में से किस देश का नया चांसलर नियुक्त किया गया? चलो बताओ सभी लोग, कमेंट करके बताना है आप सभी को। तो ये किया गया है जर्मनी का। किसका किया गया है? जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर में, कोलकाता में, दिल्ली में, नोएडा में। कहाँ किया गया? कमेंट करके बताओ सभी लोग। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया है, याद रखना। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायाधर राउत का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है?
जिनका हाल ही में निधन हो गया, चलो बताओ। ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी। चलो बताओ सभी लोग। मायाधर राउत का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है जिनका हाल ही में निधन हो गया, आप सभी लोग बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओडिसी। किससे संबंधित है? ओडिसी से। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। आई होप सभी का आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया जाता है, चलो बताओ। 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी। कमेंट करके बताओ सभी लोग। बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 26 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना। बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस 26 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवाह संरक्षण योजना को हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है, चलो बताओ। गवाह संरक्षण योजना को हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु में, बिहार में। कहाँ शुरू किया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये शुरू किया गया है हरियाणा में। कहाँ शुरू किया गया है? हरियाणा में शुरू किया गया है। तो आई होप सभी का आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 28 फरवरी 2025 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह निम्न में से किसके द्वारा मनाया गया, चलो बताओ। 24 से 28 फरवरी 2025 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह निम्न में से किसके द्वारा मनाया गया? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक। चलो बताओ सभी लोग, किसके द्वारा मनाया गया है वित्तीय साक्षरता सप्ताह? तो ये मनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में रक्षा बजट के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है, चलो बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा स्थान दिया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत को ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में रक्षा बजट के मामले में कौन सा स्थान दिया गया? तो ये दिया गया है चौथा, फोर्थ। कौन सा स्थान दिया गया है? चौथा स्थान दिया गया है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में रक्षा बजट के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये दिया गया है फोर्थ। चौथा स्थान दिया गया है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? भोपाल में, जोधपुर में, विशाखापट्टनम, नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये किया गया है भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2025 में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। दूसरा भारत महोत्सव निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया, चलो बताओ। दूसरा भारत महोत्सव निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? इंग्लैंड में किया गया, जापान में किया गया, बहरीन में किया गया, फ्रांस में किया गया। कमेंट करके बताओ कहाँ किया गया है। सभी को बताना है फटाफट। दूसरा भारत महोत्सव निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बहरीन में। कहाँ किया गया है? बहरीन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किसको सैन्य शहादत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कमेंट करके बताओ। 23 फरवरी को, 24 फरवरी को, 25 फरवरी को, 26 फरवरी को। कमेंट करके बताओ। बांग्लादेश ने किस दिन को सैन्य शहादत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कमेंट करके बताओ। तो ये मनाने की घोषणा की है 25 फरवरी को। कब मनाने की घोषणा की है? 25 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? चलो बताओ।
किसे सम्मानित किया गया है? शिव नादर को, सुनील भारती मित्तल को, रितेश अग्रवाल को, सुधा मूर्ति को? कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरव घोषाल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में आयोजित ऑकलैंड सिडनी क्लासिक का खिताब जीता है? चलो बताओ, बैडमिंटन से, टेनिस से, टेबल टेनिस से, स्क्वैश से? चलो बताओ सभी लोग, सौरव घोषाल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में आयोजित ऑकलैंड सिडनी क्लासिक का खिताब जीता है? तो ये संबंधित है स्क्वैश से। किससे संबंधित है? स्क्वैश से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। सभी को शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चलो बताओ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी? कमेंट करके बताओ कब मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है, तो याद रखना, फरवरी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? चलो बताओ, जॉन मैकफॉल, टिम पॉल, एरोन डेविड, जेम्स मिल? कमेंट करके बताओ, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? कौन बने? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये बने जॉन मैकफॉल। कौन बने? जॉन मैकफॉल। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में महिला शांति सैनिकों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? चलो बताओ, जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता? कमेंट करके बताओ सभी लोग, निम्न में से किस शहर में महिला शांति सैनिकों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। सभी का आंसर नंबर सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? चलो बताओ, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नेपाल? कमेंट करके बताओ सभी लोग। छठा सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जापान के बीच। किसके बीच किया जा रहा है? जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच किया जा रहा है, तो याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ? चलो बताओ, भारत को, अमेरिका को, चीन को, ब्राजील को? कमेंट करके बताओ सभी लोग, किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है भारत को। किसको हुआ है? इंडिया को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर? कमेंट करके बताओ कौन बने हैं। एक दिवसीय मीन्स ओडीआई 50 ओवर के गेम में क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। कौन बन गए? विराट कोहली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? उड़ीसा ने, बिहार ने, राजस्थान ने, तेलंगाना ने? कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला हरित
बजट प्रस्तुत किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। किसने किया है प्रस्तुत? राजस्थान ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वी और सुब्रमण्यम का कार्यकाल हाल ही में कितना बढ़ाया गया है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल? कमेंट करके बताओ। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वी और सुब्रमण्यम का कार्यकाल हाल ही में कितना बढ़ाया गया है? तो इनका बढ़ाया गया है 1 साल, 1 ईयर का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की गई है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास? चलो बताओ किसके द्वारा की गई है? एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है आईआईटी मद्रास। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा की गई है? आईआईटी मद्रास के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? चलो बताओ। मनी मित्र, धन मित्र, आरबीआई डेटा, आरबीआई दोस्त? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो ये की गई है आरआरबी डेटा, आरबीआई डेटा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 2025 गिद्ध गणना के अनुसार गिद्धों की सर्वाधिक आबादी पाई गई है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़? कमेंट करके बताओ। निम्न में से किस राज्य में 2025 गिद्ध गणना के अनुसार गिद्धों की सर्वाधिक आबादी पाई गई है? तो ये पाई गई है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पाई गई है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। और जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में सिमोलू महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? चलो बताओ। तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम? कहाँ किया गया है? हाल ही में सिमोलू महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? छतरपुर, औरंगाबाद, भोपाल, रीवा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। खजुराहो नृत्य महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है छतरपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ किया गया है? छतरपुर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया? पुणे, भोपाल, नई दिल्ली, कोलकाता? चलो बताओ सभी लोग। कहाँ किया गया है? निम्न में से किस शहर में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पुणे में। कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसका दिया गया है? चलो बताओ। फ्रेंकोइस, बेटेनकोर्ट, मेयर्स का, नीता अंबानी, जूलिया कोच, एलिस वॉल्टर? कमेंट करके बताओ। हाल ही में जारी की गई दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसका है? तो ये है एलिस वॉल्टर का। एलिस वॉल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिला है, याद रखना। एलिस वॉल्टन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? चलो बताओ। वारंगल, विशाखापत्तनम, मुंबई, जयपुर? कमेंट करके बताओ सभी लोग।
ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है, याद रखो, मुंबई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा प्रदर्शनी के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, कमेंट करके बताओ। हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा प्रदर्शनी के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है छठे, सिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। प्रोडक्ट सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। विश्व चिंतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चलो बताओ। विश्व चिंतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व चिंतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2025 को निम्न में से किसकी 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई? चलो बताओ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कमेंट करके बताओ। 22 फरवरी 2025 को निम्न में से किसकी 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई मौलाना अब्दुल कलाम की। किसकी मनाई गई है? मौलाना अब अब्दुल कलाम आजाद की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? चलो बताओ। 19 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 20वां, 21वां, 22वां, 23वां? तो ये मनाया गया है 22वां। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बनाया गया? 22वां बनाया गया। आयोग सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउडेक्स 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें गोवा शिपयार्ड ने स्वदेशी जहाजों को प्रदर्शन किया है? चलो बताओ। आबू धाबी, दुबई, मुंबई, टोक्यो, कमेंट करके बताओ सभी लोग। नाउडेक्स 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें गोवा शिपयार्ड ने स्वदेशी जहाजों का प्रदर्शन किया है? तो ये मनाया गया है आबू धाबी में। आबू धाबी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, नागालैंड, कमेंट करके बताओ किसको सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है नागालैंड। किसको सम्मानित किया गया? नागालैंड को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में पहला स्थान दिया गया है? चलो बताओ। राजस्थान को, उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल, बिहार, कमेंट करके बताओ। निम्न में से किस राज्य को लगातार तीसरी वर्ष पक्षी जनगणना में पहला स्थान दिया गया? तो ये दिया गया है पश्चिम बंगाल को। किसको दिया गया है? पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, कब मनाया गया? कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्न में से किस दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 फरवरी को। कब मनाया गया है? 20 फरवरी को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता? अभय मिश्रा, विश्वा राजकुमार, सचिन रावत, हर्षित मेहता। किसने जीता है कमेंट करके बताओ सभी लोग। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ये जीता है विश्वा राजकुमार ने। किसने जीता है? विश्वा राजकुमार ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर तेल उत्पादक देशों के ओपेक प्लस समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? पोलैंड हुआ है, ब्राजील हुआ है, दक्षिण अफ्रीका हुआ कि पेरू हुआ है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये हुआ है ब्राजील। कौन सा देश हुआ है? ब्राजील हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में बिलाची पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? भागश्री पाटिल को, श्वेता वर्मा को, सुमंत मेहता को, सुरीत देसाई को? कमेंट करके बताओ सभी लोग। अभी हाल ही में बिलाची विलाची पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कमेंट करके बताओ। तो ये सम्मानित किया गया भागश्री पाटिल को। भागश्री पाटिल को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की दक्षिण और पश्चिम एशियाई क्षेत्रीय शाखा की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? कमेंट करके बताओ। नई दिल्ली, टोक्यो, बीजिंग, बैंकॉक? कमेंट करके बताओ सब लोग। अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की दक्षिण और पश्चिम एशियाई क्षेत्रीय शाखा की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर करते रहना और जो फर्स्ट टाइम आके रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? चलो बताओ। अमिताभ कांत को, प्रफुल्ल पटेल को, शक्तिकांत दास को, अजय कुमार मीना को? कमेंट करके बताओ सभी। निम्न में से किसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है शक्तिकांत दास को। किसको किया गया है? शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु? कमेंट करके बताओ। पहला सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? सभी लोग बताओ फटाफट। कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर एकुशी भाषा दिवस निम्न में से किस देश में मनाया जाता है? अमर एकुशी भाषा दिवस निम्न में से किस देश में मनाया जाता है? भारत, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल? कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बांग्लादेश में। कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश में मनाया जाता है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है? चलो बताओ। श्वेता तिवारी, बबला मोदी, सुनीता अडानी, नीता अंबानी? तो ये हुआ है नीता अंबानी को। किससे हुआ है? नीता अंबानी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है? किसे दी है? उत्तराखंड को दी है, राजस्थान को, उड़ीसा, असम को? तो ये दी है उत्तराखंड को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड को मंजूरी दी है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्दी से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट ने,
IBM ने, गूगल ने, एप्पल ने? कमेंट करके बताओ सभी लोग। टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने की लॉन्च की है? तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर कितने समय का प्रतिबंध लगाया है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल? स्थायी प्रतिबंध? कमेंट करके बताओ सभी लोग। हाल ही में झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर कितने समय का प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया है 1 ईयर का, 1 साल का। 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीएम आशा योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब तक बढ़ाया गया है? कमेंट करके बताओ। 22 मार्च 2025, सॉरी, मार्च 2025, दिसंबर 2025, मार्च 2026, जून 2027? कमेंट करके बताओ। तो ये है मार्च 2026। मार्च 2026। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कमेंट करके बताओ। भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला कौन सा देश बन गया है? दूसरा बन गया है। सेकेंड देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 24 जनवरी, 10 फरवरी, 5 मार्च? कमेंट करके बताओ सभी लोग। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है कि 24 जनवरी को कि 10 फरवरी की 5 मार्च? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? चलो बताओ। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना द्वारा, नौसेना द्वारा, सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ द्वारा? चलो बताओ सभी लोग। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ द्वारा। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीमा सुरक्षा बल द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ द्वारा। याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? चलो बताओ। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की? कमेंट करके बताओ सब लोग। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कमेंट करके बताना है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? चलो बताओ। भारतीय मौसम विभाग को, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, भारतीय तट रक्षक को, एनडीए, एनडीआरएफ को? चलो बताओ किसको दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किससे दिया गया? तो ये दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। तो याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहली 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? चलो बताओ। पहले 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में? कमेंट करके बताओ सभी लोग।
कहाँ किया गया, कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया, तेलंगाना में किया गया है, तो याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो सब लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने पिछली क्लास से ना देखी हूँ जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, चलो बताओ। नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में किया गया, जयपुर में किया गया, बेंगलुरु में किया गया कि हैदराबाद। तो ये किया गया है बेंगलुरु में, याद रखना। कहाँ किया गया है, बेंगलुरु, ये याद रखना। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का अनावरण किस राज्य में किया गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। बताओ सब लोग, कहाँ किया गया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप का अनावरण किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया है कर्नाटक में, याद रखना। कहाँ किया गया है, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, चलो बताओ। विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में कि नई दिल्ली में। कमेंट करके बताओ सभी लोग। विश्व पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में, याद रखना। नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइक शेयर करते ही रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, चलो बताओ। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, 15 जनवरी को, 24 जनवरी को, 10 फरवरी को कि 5 मार्च को। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को। कब मनाया गया है, 24 जनवरी को मनाया गया है, याद रखना। 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला पहला देश कौन बना, चलो बताओ। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। कमेंट करके बताओ सभी लोग। दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये बना है थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड। तो ये पहला देश बना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बना, चलो बताओ। ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बना, नाइजीरिया, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिक्स। कमेंट करके बताओ सभी लोग, कौन बना है। ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश कौन बना है, तो ये बना है नाइजीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाइजीरिया। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल कौन है, चलो बताओ। नैना, माया, रिया, सना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल कौन है। नैना है, माया है, रिया है कि सना है। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल है माया, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, चलो बताओ। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, सीमा सुरक्षा बल, चेतक कौर, डेयर डेविल्स, आई क्लाई वर्स। चलो बताओ किसने बनाया है, कमेंट करके आप सभी को बताना है। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये बनाया डेयर डेविल्स ने। किसने बनाया, डेयर डेविल्स ने बनाया, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 23 जनवरी को, 26 जनवरी को कि 8 मार्च को। कमेंट करके बताओ सभी लोग, सभी को बताना है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है,
23 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? चलो बताओ, 125वीं, 128वीं, 123वीं, 30वीं, 132वीं, सभी को बताना है। 23 मार्च 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है 128वीं, तो भी आंसर राइट हो जाएगा। 128वीं जयंती मनाई गई 23 मार्च 2025 को, याद रखना। गॉट इट? चलो सभी लोग क्लास को जल्दी से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। चलो बताओ कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। 2025 में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा, याद रखना। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेस्को ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया? चलो बताओ 2025, 26, 27, 28 किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 2025 को, 2025 को घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? चलो बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा स्थान दिया गया है? कमेंट करके आप सभी को बताना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थान दिया गया है? फोर्थ नंबर का, चौथा स्थान दिया गया है, याद रखना। गॉट इट? चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक से कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट?